हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टी और इंडिकेटर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स के साथ अगर मेटल की हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास आता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके चले, इसकी जिंक मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन था वो पहले हाइड्रोजन के साथ था, अब जो प्रोडक्ट में हमारे पास क्लोरीन आया वो जिंक के साथ है। यानी कि ये किस एक अगर देखें हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था हमने, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, तो हमारे पास जब किसी भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज़ हो जाती है। ऐसे ही बेसिस में है, बेस की अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वही सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बेस लेके चले, जिंक मेटल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास आता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज़ हो जाती है। अब अगर हमें ये देखना है कि जो हमारी गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ हुई है तो हमें कैसे पता चलेगा, उसकी टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स इट बर्स्ट विद पॉप साउंड। कि जो हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज़ हुई है उसके पास अगर हम बर्निंग कैंडल लेके आएँ, बर्निंग कैंडल जैसे ही उसके पास लेके आएंगे तो वो एक पॉप साउंड के साथ एक पॉप साउंड क्रिएट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारी गैस रिलीज़ हुई है वो हमारी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ हुई है। ठीक है, अब रिएक्शन सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स। जो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम मेटल बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इनकी रिएक्शन देखते हैं एसिड्स के साथ जब हम कराएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो एसिड्स के साथ अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट की हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें वही सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। जैसे हम एग्जांपल लेके चले, हमने एसिड लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट के साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास NaCl सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड, CO2 गैस बाहर निकलेगी और वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, अब जो बेसिस होते हैं, बेसिस इन रिएक्शंस को नहीं देते, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे हमने हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग की थी, ऐसे ही हम CO2 की टेस्टिंग करके देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है अगर उसको हम लाइम वाटर से पास कराएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है लाइम वाटर और ये कलरलेस होता है, अगर इसके अंदर से हम CO2 गैस को पास कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसका कलर होता है मिल्की वाइट और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब इस मिल्की वाइट जो हमारे पास ये प्रोडक्ट आया कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की वाइट कलर का, इसमें हमें क्या कराना है, एक्सिस में CO2 पास करानी है। तो जब एक्सिस में CO2 हम इसमें पास कराएंगे तो हमारे पास आएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का HCO का होल थ्राइस, ये आएगा हमारा कलरलेस। तो मिल्की वाइट कलर का जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था वो किस कलर में, उसका वो चेंज कैसे हुआ, वो कलरलेस हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी गैस रिलीज़ हुई है वो CO2 गैस ही रिलीज़ हुई है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर। अगर एसिड और बेस दोनों की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास वही साल्ट की फॉर्मेशन होगी और H2O बाहर निकलेगा और इस टाइप की रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। की ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए और वाटर बनाए तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस टू जनरेट वाटर। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन इसमें इन्वॉल्व होंगे वाटर को जनरेट करने के लिए। जैसे हम लेके चले हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लेके चले, दोनों की जब आपस में रिएक्शन कराएंगे, ये जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होएगा हमारा
आयोनाइज H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और जो NaOH है वो होएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा, इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब H पॉजिटिव जो है इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर बना देंगे H2O, और Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, NaCl। तो यहाँ से हमारे साल्ट और वाटर दोनों की फॉर्मेशन होगी। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, जब मेटल की ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो होता है मेटल ऑक्साइड। और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब एसिड की रिएक्शन, अब मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का है तो ऑब्वियस है कि इसकी एसिड के साथ रिएक्शन होएगी। एसिड की जब हम मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से भी हमें क्या, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और वाटर हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेके चले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि एसिड के साथ हम रिएक्शन करा रहे थे और मेटेलिक ऑक्साइड हमारे क्या था, बेसिक नेचर का था। तो एसिड और बेस जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट की और वाटर। तो हमने ऊपर पढ़ा जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी क्या होता था, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते थे सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती थी। तो यहाँ से हमारा ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम बेसिस के साथ अगर पढ़ते हैं तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बेसिस के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं हमारे वो नेचर में एसिडिक होते हैं। एसिडिक नेचर के हैं तो इनकी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो बेस की जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो वही सॉल्ट और हमारा वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे बेस हम कोई भी लेके चलें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम बेस लेके चले, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है CO2। ठीक है, कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है, कार्बन की अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होती है, CO2 की। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये। तो यहाँ से हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट किया इन्होंने तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हुई, सॉल्ट की और वाटर की। ठीक है, अब हमारे पास आता है एसिड्स और बेस में कॉमन क्या होता है। ठीक है, सारे के सारे एसिड्स जो होते हैं, ऑल एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयन। सारे के सारे एसिड्स क्या रखेंगे, H पॉजिटिव। ये वो बात अलग है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, कोई वीक एसिड होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन रखेंगे और जो वीक एसिड्स होंगे वो कम अमाउंट में H पॉजिटिव आयन्स रखेंगे, लेकिन होंगे सभी के पास। तो सारे के सारे जो एसिड्स होते हैं उनके पास H पॉजिटिव आयन्स होते हैं और ये H पॉजिटिव आयन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, ऐसे ही बेस में है, सभी के सारे के सारे बेस क्या होगा, OH नेगेटिव आयन्स उनके पास होंगे और वो OH नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके बेसिक नेचर के लिए। ठीक है, अब एसिड्स और बेसिस की हम वाटर सॉल्यूशन में पढ़ेंगे रिएक्शन की, एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट देते हैं। तो एसिड हमारा क्या करता है, एसिड्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं। तो हम एसिड्स कोई भी, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव में। तो हम लेके चले H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव की अगर वाटर के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन होता है वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। अब वही ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे तो सिंपली H पॉजिटिव लेके चले थे, एसिड लेके चले HCl, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन आएगा और Cl नेगेटिव हमारा बाहर। ये कैसे हुआ, जैसे HCl किस में आयनाइज हुआ हमारा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और H2O हमारा आयनाइज हुआ H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। वही इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ, इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ, ऐसे ही होएगा। तो H2O हम कंप्लीट लेंगे, H2O को H पॉजिटिव के साथ करेंगे तो H3O पॉजिटिव आ जाएगा और Cl नेगेटिव हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बेसिस हम करें, बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयन। जब बेसिस को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें OH नेगेटिव आयन
मिलेगा। जैसे NaOH था, NaOH को वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, 2 आयंस में ये आयनाइज हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े थे, जैसे टर्मरिक है, हमारा लिटमस है, फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर है, उन सभी इंडिकेटर्स का ये मिक्सचर होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या करता है? डिफरेंट कलर शो करता है H पॉजिटिव आयन की डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। ठीक है, अब हमारे पास एक होती है pH स्केल। pH स्केल का क्या मतलब है? pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। P का मतलब पावर, H मीन्स हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल। एक ऐसी स्केल जो क्या करे? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए सोल्यूशन में क्या हो, यूज़फुल हो, उसको हम कहेंगे pH स्केल। अब ये pH स्केल जो होती है इसमें 0 to 14 तक नंबरिंग होती है। 0 to 7 में हमारा क्या होता है? एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होगा। एसिडिक नेचर इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और हाइड्रोक्साइल आयन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी। जो 7 होता है हमारा, 7 पे आता है हमारा न्यूट्रल। 7 पे कोई भी सब्सटेंस होगा वो न्यूट्रल प्रॉपर्टी शो करेगा। और 7 to 14 की अगर बात करें, इधर होता है हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज़। बेसिक नेचर इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज़ होगी और हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, अब इस pH स्केल का हमारा एवरीडे लाइफ में क्या यूजेस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो 7 to 7.8 pH पे वर्क करती है। अगर 7 to 7.8 से कम या ज़्यादा हमारा pH लेवल होता है बॉडी का तो हम हेल्दी फील नहीं करते। ठीक है, सेकेंड है pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। रेन का अगर pH हमारा 5.6 है तो ठीक है। ठीक है, अगर रेन का pH हमारा लेस देन 5.6 हो रहा है तो उस रेन को हम क्या कहेंगे? एसिड रेन। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, अम्लीय वर्षा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। टूथ डिके कब स्टार्ट हो जाता है? जब माउथ का pH कितना हो जाए? 5.5 से कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट नीड स्पेसिफिक pH फॉर दियर हेल्दी ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो भी अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए उनको भी मतलब स्पेसिफिक एक pH वैल्यू की नीड होती है। लास्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स का क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपको आंट या हनी बी कोई भी काट जाए तो वो क्या करती है? वो अपना स्टिंग उसका जैसे वो काटती है तो उसका स्टिंग हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है और उसके स्टिंग से क्या होता है? हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज़ होता रहता है। जैसे जैसे फॉर्मिक एसिड रिलीज़ होगा हमारी बॉडी में पेन होएगा। ठीक है, तो जो आंट का स्टिंग होता है वो क्या करता है? फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करता है। उसकी भी अपनी एक स्पेसिफिक pH वैल्यू होती है। तो ये हमारे क्या थे एवरीडे लाइफ में pH के यूजेस और इम्पोर्टेंसेस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, अब हमारा इस चैप्टर में एक रहता है सॉल्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सॉल्ट।